करेंगे। एनी टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, एपी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा से समझ में आया कॉमन डिफरेंस वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो सपोज दैट हम एक एपी ले लेते कोई भी इस तरह से, ठीक है ना, क्या ले ले, चलो यही ले लेते, ये ज़्यादा आसान लगता है हमको। 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, ठीक ना। क्लियर है, ये एपी है बिकॉज पता है तुमको। यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो कितना है तुम्हारा 10, और डी का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, सही बोला, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये तो 10 ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, ध्यान देना तुम, हाँ सही बोला, 10 + 5, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 10 + 10, और इसको लिख सकते हैं 10 + 2 × 5, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं 10 + 15, और 10 + 3 × 5, इसी तरह से लिखेंगे 10 + 20, 10 को पहले रखना है, और यहाँ पे 4 × 5। अब बात समझो ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये तो हमारा तुम ठीक है, ये 10 है, तो 10 को हम लिख दिए ए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ना भाई। अब इसको क्या लिखेंगे A + D, क्या लिखे A + D। अब इसको क्या लिखे A + 2 × 5 है, तो 5 क्या है हमारा D, समझ गया है। फिर यहाँ पे A + 3D और A + 4D, समझ आई बात। तो ये फर्स्ट टर्म है तुम्हारा, है ना, मतलब देखा जाए तो A1 A है, A2 तुम्हारा A + D है, मतलब 1D बोलो या D बोलो, A3 क्या है A + 2D। देखो A1 समझ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। A4 कितना है A + 3D, मतलब देखो A1 A2 A3 A4, तो A4 A + 3D। ये एन टर्म्स का मतलब समझो बात, इस तरह से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो A5 क्या हो जाएगा A + 4D, मतलब देखो यहाँ पे जितना जितना टर्म्स है उसमें D एक कम है, 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो, उसी तरह से अगर an रहेगा मतलब n टर्म्स, तो ये हो जाएगा A + n - 1D, मतलब n था तो एक कम था। तो अगर तुमको बोल देगा A100, तो तुम क्या लिखोगे A + 99D। एनी टर्म्स का मतलब अगर ये एपी है तो आगे 10 टर्म 20 टर्म 30 टर्म जितना भी टर्म्स हो रहा हमको नहीं पता, वो एनी टर्म्स है। मान लो इसका 40वां टर्म्स क्या होगा तुमको पता है क्या, नहीं ना पता है, तो उसको एनी टर्म्स बोलेंगे। इसका एनी टर्म्स ये है। एनी टर्म्स में तुमको अभी शुरुआत में कन्फ्यूजन होगा, ये होता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे तुम समझोगे बनाओगे, फिर सम ऑफ द टर्म्स भी अभी करोगे एक्सरसाइज 5.3, तो वहां पे क्लैरिटी होगा। बस तुमको अभी ये समझना है कि ये जो एनेट टर्म्स का मतलब है कि कौन सा भी टर्म्स हो, वो ये 100वां टर्म्स हो गया, मतलब 100वां टर्म्स हो जाता है ना, तो ये A + 99D हो गया। तो यहाँ पे n का वैल्यू जितना पुट करेंगे उससे एक कम हो जाएगा। n - 1 समझ में आता है, ये n है तो एक कम है, जैसे कि ये 5 है तो 4 है, तो 4 क्या है यहाँ पे 5 - 1 होगा। इसको हम और एलिब्रेट करते तो और मतलब समझ आता, हम यहाँ पे ये माइनस का साइन यूज नहीं किए, समझ आई बात, तो हम वो नहीं किए। तुम बस ये समझो कि ये एन टर्म्स है, जहां पे ये एन टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स समझ में आता है क्या, जैसे कि मान लो ये एपी मेरा यहीं तक है, तो इसमें कितना टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स, इस एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया, समझ आई बात। तो ऐसा, अरे उधर भी उनका थोड़ा सा काम है, क्या बोल, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम बोले ना कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, हाँ हम लोग पढ़ेंगे तो तुमको समझ आएगा बहुत कुछ, अभी कन्फ्यूजन है और इसको कन्फ्यूजन तुम रहने दो, ठीक है, इसको तुम धीरे धीरे पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जनरल फॉर्म होता है वो A + D A + 2D इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे A + 3D A + 4D A + 5D वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो इसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एन टर्म्स था, एन टर्म्स मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर तुमको बोलेगा 80 टर्म्स निकालो और ए और डी का वैल्यू दिया रहेगा, मान लो कि कोई एपी है, ए का वैल्यू मान लो 2 है और डी का वैल्यू मेरा 1 है, बोलेगा इसका 100वां टर्म्स निकालो। कितना? 100 टर्म्स मतलब 100 टर्म्स, ठीक है भाई। तो ये 2 हो जाएगा और ये 99 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 99, तो ये हो जाएगा 101। तो इसका 100वां टर्म आ गया, ठीक है। चलो इसका एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा।